Hello students, good morning. Today in this video we will write another short question answer of the lesson number 8 Silk Road. So all the students write this question answer. Your next question number is 5. Question number 5. The author thought that his positive thinking strategy worked well after all full stop. इसमें ये बोला गया है द ऑथर थॉट मतलब लेखक ने सोचा दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग कि उसकी सकारात्मक जो सोच थी स्ट्रेटजी वर्क वेल आफ्टर ऑल मतलब कि उसकी जो सकारात्मक सोच थी वो इन सब के बावजूद जो भी घटित हुआ था उन सब के बावजूद भी अच्छी तरीके से काम करेगी। इसका क्या कारण होता है, इसमें हमें रीजन देना है बेटा। आंसर नोट करते हैं इसका। Durchan disappointed the narrator. Full stop. Durchan disappointed the narrator, but his meeting with Narbu brought the much needed relief. Full stop. Now he thought that his positive strategy worked after all. Full stop. Teston had left. Full stop. He had no one with enough knowledge
of English to answer even the most basic questions. फुल स्टॉप। इसमें ये बोला गया है कि डर्चन, जब मतलब नरेटर डर्चन पहुंचा था तो डर्चन ने तो नरेटर को बहुत ज़्यादा निराश किया, लेकिन बट ही मीटिंग विद नरबू, लेकिन जब वो नरबू से मिला तो ब्रॉड द मच नीडेड रिलीफ, तो उसको बहुत ज़्यादा राहत मिली आवश्यकता के अनुसार उसकी जितनी उसकी ज़रूरत थी। Now he thought that his positive strategy worked after all, और अब नरेटर ने सोच रखा था कि जितने भी उसके साथ घटना घटित हुई उन सब के बावजूद भी उसका जो काम था वो सब में सही था। टेस्टन हैड लेफ्ट, टेस्टन पहले ही छोड़कर जा चुका था। He had no one with enough knowledge of English to answer, क्योंकि उसके पास इतना पर्याप्त ज्ञान नहीं था कि वो अंग्रेजी का उत्तर वो दे सकता। ठीक है, इवन द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, यहाँ तक कि वो जो शुरुआती जो प्रश्न थे, ठीक है, उनके भी वो प्रश्न के उत्तर वो नहीं दे सकता था। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें कमेंट्स करना है। ठीक है, ब्रीफ कमेंट करने हैं हमें यहाँ पे छोटे संक्षिप्त में। तो ब्रीफली कमेंट ऑन, briefly comment on। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर डाल लेंगे यहां से। फिर द पर्पस of the author's journey, the purpose of the author's journey to Mount Kailash। अब हमें यहाँ पर टिप्पणी करनी है, ठीक है, कमेंट करना है कि लेखक की जो यात्रा थी माउंट कैलाश की, ठीक है, वो किस उद्देश्य से थी, इस पर हमें कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है। तो इसका आंसर लिखिए, आंसर नंबर 1 डालकर। द ऑथर was going to Mount Kailash to complete the Kora full stop। According to Hindu and Buddhist tradition, according to Hindu and Buddhist tradition, the Kora around Mount Kailash, Mountain Kailash
Mount Kailash was one of the most sacred religious rituals religious rituals। देखिए इसमें क्या उद्देश्य था ऑथर का, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। द ऑथर वॉज गोइंग टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, मतलब कि जो लेखक है वो पहाड़ है कैलाश पर्वत जो है वहाँ पर वो जा रहा था कोरा परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा का नाम यहाँ पे कोरा दिया गया, कोरा नाम की परिक्रमा होती है, वो करने जा रहा था। According to Hindu and Buddhist tradition, the Kora around Mount Kailash was one of the most sacred religious rituals। और हिंदू और बुद्ध परंपरा के अनुसार कोरा जो परिक्रमा है कैलाश पर्वत की, वो मतलब कि उन परिक्रमाओं में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पवित्र धार्मिकता को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको नोट करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा, द ऑथर्स physical condition in Durchan। अब हमें यहाँ पर इस पर कमेंट करना है कि लेखक की डर्चन में क्या, मतलब उसकी जो शारीरिक दशा थी वो क्या हो गई थी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, इस पर कमेंट करते हैं बेटा, टिप्पणी करते हैं इस पर। द ऑथर suffered from the bad effects of altitude and cold while he was in Durchan, full stop। He suffered from bad cold, full stop। One of his nostrils was blocked, full stop। He gasped for oxygen, season। He felt uneasy while lying down, full stop। इसको समझ लीजिए, इसमें क्या बताया गया बेटा। द ऑथर सफर्ड फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड,
यहाँ पर ये बोला गया है कि लेखक बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनका उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था ऊंचाई का, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर जाने से उन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ गया था। एंड कोल्ड, और उनको सर्दी लग गई थी, ठीक है, उनको क्या लग गई थी, सर्दी लग गई थी। वाइल ही वॉज इन डर्चन, जब वो डर्चन में थे। ही सफर्ड फ्रॉम बैड कोल्ड, उनको बहुत बुरी तरीके से सर्दी लग गई थी। वन ऑफ हिज नॉस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक्ड, उनकी एक जो नाक थी, ठीक है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी, मतलब जाम हो गई थी। ही गैस फॉर ऑक्सीजन, और उनको ऑक्सीजन लेने में भी परेशानी हुई। ही फेल्ट अनईजी व्हाइल लाइंग डाउन, और जब वो नीचे आ रहे थे तो वो अपने आप को मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमें कमेंट करना है किस पर, द ऑथर्स मीटिंग with Norbu, मतलब लेखक का मिलना, नॉर्बू से लेखक का मिलना, इस पर हमें क्या करना है, कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है कि मतलब वो कैसे वो मिले नॉर्बू से। तो इसलिए इसका आंसर आफ्टर Teston had left, the narrator had no companion who had who could answer even his basic questions in English. Full stop. He met Norbu in a cafe in Durchan. Full stop. In a cafe in Durchan, they entered in a conversation and became friends. Full stop. The narrator thought that Norbu could turn out to be an ideal companion for him. Full stop.
After all, comma, he knew English. After all, he knew English. Full stop. He was a Buddhist. He was a Buddhist who was there to do the कोरा. फुल स्टॉप. बच्चों इसका मतलब समझ लीजिए. आफ्टर टेस्टन हैड लेफ्ट, मतलब टेस्टन के छोड़ के चले जाने के बाद, जब टेस्टन मतलब कि नैरेटर को छोड़कर जा चुका था, द नैरेटर हैड नो कंपेनियन, तो कथाकार के पास उसका कोई साथी नहीं था अब, हु कुड आंसर इवन हिज बेसिक क्वेश्चंस इन इंग्लिश, जो कि उसके साधारण अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सके. ही मेट नॉर्बो इन अ कैफे इन डर्चन, और फिर वो नॉर्बो से मिलता है डर्चन के एक कैफे में, एक कॉफ़ी शॉप में मिलता है. ठीक है. दे एंटर्ड इन अ कन्वर्सेशन, और वे दोनों लोग आपस में वो लोग बात करने लगते हैं. एंड बिकेम फ्रेंड्स, और वो मित्र बन जाते हैं. The narrator thought that Norbu could turn out to be an ideal companion for him. और कथाकार ये सोचता है कि हो सकता है कि नॉर्बू जो है वो उसके लिए उसका एक बहुत ही अच्छा आदर्श साथी बन सकता था. आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, ही न्यू इंग्लिश, और जो नॉर्बू था वो अंग्रेजी भी समझता था, अंग्रेजी भी जानता था. ही वॉज अ बुद्धिस्ट, और नॉर्बू जो था वो एक बौद्ध धर्म को मानने वाला था. Who was there to do the कोरा, जो कि वहाँ पर आया हुआ था, वो भी माउंट कैलाश को जा रहा था कोरा परिक्रमा करने के लिए. तो बच्चों ये क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट करने हैं, अपना वर्क सेंड करना है. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.